बोलो शिव पार्वती की जय। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम हरियाली तीज के बारे में बात करेंगे। हरियाली तीज का त्यौहार भारत में विशेषकर सुहागन स्त्रियों द्वारा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। स्त्रियां तीज पर धार्मिक और पौराणिक महत्व पर काम करती हैं। हरियाली तीज की कहानी क्या है, यह क्यों मनाया जाता है, आज हम इसी के बारे में कथा सुनेंगे। हरियाली तीज हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। भगवान शिव माता पार्वती से आशीर्वाद प्राप्त करती है। इस दिन कई जगह गणगौर की पूजा भी की जाती है और खीर पूरी गुलगुले से शिव पार्वती की पूजा की जाती है और फिर बायना निकाला जाता है। बायने में सुहागिन स्त्रियां खीर पूरी गुलगुले फ्रूट पैसे मिठाई और साड़ी ब्लाउज़ भी निकालती हैं। ये बायना अपनी सास को पैर छूकर दिया जाता है। हरियाली तीज की पौराणिक कथा बहुत ही रोचक है। एक कथा के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बहुत ही कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के स्वरूप में स्वीकार किया था। तो आज मैं इस कथा को विस्तार से बताती हूँ। माता पार्वती ने गौरी के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। बाल्यकाल से ही उन्हें भगवान शिव को उनको वर के रूप में पाने की इच्छा थी। इसके लिए उन्होंने कठोर तप किया। उनकी तपस्या को देखकर नारद जी ने हिमालय के यहाँ पहुँच गए और कहा कि भगवान विष्णु माता पार्वती से विवाह करना चाहते हैं। यह सुनकर हिमालय बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। नारद मुनि ने भगवान विष्णु को भी सूचना दी और विष्णु जी ने भी सहमति दे दी। यह बात सुनकर माता पार्वती बहुत खुश हुई और अपने पिता से नज़रें बचाकर अपनी सखी सहेलियों को साथ एकांत स्थान पर लेकर चली गई और माता पार्वती घने जंगल में जाकर वहाँ पर एक रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और उपवास रखते हुए भगवान शिव की पूजा आराधना की, कठोर तपस्या की। उनकी कठोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनकी मनोकामना पूरी करने का वचन दिया। पर्वतराज हिमालय भी वहाँ पहुँच गए और सत्य जानकर माता पार्वती की शादी भगवान शिव से करवाने के लिए राजी हो गए। विधि विधान के साथ माता पार्वती और शंकर भगवान का विवाह हुआ और ऐसा कहा जाता है कि पार्वती तुमने तो कठोर तप किया था, उसी के फलस्वरूप हमारा विवाह हो चुका है। इस व्रत को जो भी निष्ठा और श्रद्धा के साथ करने वाली स्त्री को मनवांचित फल देता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है हरियाली तीज का व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक है। इस दिन सुहागिन महिलाएं माता पार्वती जी को श्रृंगार का सामान भेंट करती हैं और स्वयं भी सज धज कर और हाथों में मेहंदी लगाकर 16 श्रृंगार करके हरियाली तीज मनाती हैं। इस दिन अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हरियाली तीज पर महिलाएं नए कपड़े पहनती हैं, झूला झूलती हैं, नाचती गाती हैं। इस दिन हरे रंग के कपड़े पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि हरा रंग हरियाली और स्मृति का प्रतीक है। मंदिरों में पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्तियों को सजाया जाता है। भारतीय त्यौहार महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह त्यौहार महिलाओं का सामूहिक उत्सव का भी प्रतीक है और पारिवारिक समाज को जोड़ने का भी काम करता है। बोलो शिव पार्वती की जय। आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल वाला बटन दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली कथा जल्दी ही मिल जाए। बोलो शिव पार्वती की जय।